हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी चैप्टर थर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम लोग वर्क जो होता है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो दोस्तों आज चैप्टर थर्ड का लेक्चर थर्ड होने वाला है, यानी ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसके पहले हम लोगों ने दो यूनिट कंप्लीट कर चुका है। एक पहला जो था यूनिट एंड मेजरमेंट, और दूसरा जो था दोस्तों फोर्स एंड मोशन। दो यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया, यानी यूनिट थर्ड जो है हम लोग का है वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें आज पार्ट थर्ड होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने दो यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका हम प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यानी टाइप्स ऑफ जो होता है फ्रैक्शन, यानी घर्षण गुणांक के प्रकार। तो यानी घर्षण गुणांक के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो यानी घर्षण के प्रकार। तो दोस्तों घर्षण के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं। तो यानी फर्स्ट जो इसका होता है यानी स्थैतिक घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों सीमांत घर्षण होता है। तीसरा जो होता है गतिज घर्षण होता है। तो तीनों के बारे में दोस्तों एक एक करके अभी पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यानी हम लोग जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं यानी स्थैतिक घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण जो होता है यानी स्थैतिक फ्रैक्शन क्या होता है। तो यानी ये जो होता है दोस्तों, जैसे कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी तो इसकी मास भी होगी, ठीक है, यानी ये जिसका सरफेस फिक्स है, ठीक है, सरफेस है। अगर इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, यानी ये जो होता है यानी अगर फोर्स लगाएंगे, बल लगा के इसको इस दिशा में अगर हम लोग खींचना चाहते हैं तो इसका जो स्टैटिक फोर्स यानी फ्रैक्शन जो होता है इसका अपोजिट लगेगा, यानी ये जो होता है स्थिर अवस्था में है। ठीक है, यानी क्या कहता है, यानी पिंड जो होता है, यानी पिंड की विराम अवस्था, यानी जैसे कोई पिंड है यानी इस मास है, ठीक है, यानी पिंड की विराम अवस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण बल होता है, यानी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण दोस्तों यानी एफ एस से इसे डिनोट करते हैं, यानी एफ एस कहते हैं। ठीक है, इससे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, यानी स्थैतिक घर्षण क्या होता है, यानी पिंड की विराम अवस्था, पिंड की विराम अवस्था में पिंड पर लगने वाले बल, यानी लगने वाले जो होता है घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल जो होता है स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं द फ्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी when it is at rest is called static फ्रैक्शन, यानी इसे जो होता है एफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड जो हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी सेकंड इसका टाइप होता है, यानी दूसरा टाइप जो होता है यानी सीमांत घर्षण, यानी जो होता है लिमिटिंग फोर्स होता है। ठीक है, यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, तो सीमांत घर्षण जो होता है, तो यानी जैसे कि सीमांत घर्षण जो होता है, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण जो होता है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी यानी ये फिक्स सरफेस है, यानी सतह इस फिक्स है। अगर कोई बॉडी पे अगर हम लोग जो होता है कोई बॉडी है, अगर इस पर हम लोग फोर्स इस दिशा में लगाएंगे, ठीक है, तो इसका जो होता है सीमांत घर्षण जो होगा, यानी इसका जो होता है सीमांत घर्षण इस तरह, इसके अपोजिट जो होता है, इसके अपोजिट जो होता है बल लगाएगा। ठीक है, तो यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्थैतिक घर्षण हम लोग स्थैतिक पढ़े हैं, यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही दोस्तों सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन जो होता है सीमांत, यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, तो सीमांत घर्षण होता है अब एक पिंड जो होता है यानी यदि पिंड पर लगा रहा बल जो होता है यानी लग रहा बाह्य बल जो होता है, बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पिंड का मान, एक ऐसी स्थिति आती है कि पिंड की गति करने वाला जो होता है जस्ट अबाउट द मूव होता है, और इसी समय पिंड जो होता है, इसी समय जो होता है पिंड विस्थापन से जो होता है चलने ही वाला होता है। इसीलिए इसे जो होता है स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जो होता है सीमांत घर्षण बल कहते हैं, जिसे हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं, यानी लिमिटिंग जो होता है फ्रैक्शन कहते हैं। यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण होता है यानी अब यदि किसी पिंड पर लगे बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड गति करने वाली ही होती है, जस्ट अबाउट टू मूव होती है, और इस समय पिंड जो होता है विस्थापन से चलने ही वाला होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है, जिसे हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है,
इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है न्यू एज होता है विप किप जो होता है इंक्रीजिंग द जो होता है वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। देन ए सिचुएशन कम व्हेन वे बॉडी इज जो होता है जस्ट अबाउट टू मूव जो होता है जस्ट अबाउट टू मूव एट दिस जो होता है टाइम द बॉडी इज अबाउट टू मूव फ्रॉम द जो होता है देयर फॉर द एट दिस टाइम वॉल्यूम ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन इज मैक्सिमम जो होता है यानी मैक्सिमम विच इज कॉल्ड जो होता है लिमिटिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा सीमांत घर्षण क्या होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग बात करेंगे यानी गतिज घर्षण क्या होता है। गतिज घर्षण इनका इसका जो होता है तीसरा पार्ट होता है यानी काइनेमेटिक जो होता है फ्रैक्शन क्या होता है। तो काइनेमेटिक फ्रैक्शन जो होता है यानी गति की अवस्था में पिंड पर लगाया गया घर्षण बल को ही गतिज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पिंड है या बॉडी है, ठीक है, यानी ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। अगर इस पर हम लोग जो होता है फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस पर हम लोग बल लगा के जो हम लोग इसको बल लगा के यानी यह बल लगा के दोस्तों इसका घर्षण गुणांक इधर होगा यानी गतिज घर्षण जो होगा ये इधर होगा यानी जो होता है इसका मास होता है यानी ये जो होता है गतिमान में है। ठीक है, यानी ये गतिमान में है यानी गति जो गतिमान होता है गतिमान यानी मूव करेगा। ठीक है, यानी तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि गति की अवस्था जो होता है यानी गति की अवस्था में गति जो होता है गति की अवस्था में पिंड पर लग रहा घर्षण बल लग रहा घर्षण गुणांक जो होता है गतिज घर्षण यानी काइनेमेटिक फ्रैक्शन कहते हैं। और गतिज घर्षण जो होता है गतिज घर्षण को यफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी गतिज घर्षण को जो होता है यफ के से प्रदर्शित करते हैं। यानी गतिज घर्षण क्या होता है तो गति की जो होता है गति की अवस्था में पिंड पर लग रहा घर्षण को गतिज घर्षण यानी काइनेमेटिक फ्रैक्शन कहते हैं। और गति घर्षण को एफ के से प्रदर्शित करते हैं। यानी इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं, द फ्रैक्शन अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक फ्रैक्शन एंड काइनेमेटिक फ्रैक्शन इज होता है रिप्रेजेंटेड बाई एफ के यानी इसे दोस्तों एफ के से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात करेंगे दोस्तों घर्षण के नियम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, इसको तो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा। यानी घर्षण के नियम के बारे में बात करेंगे यानी लॉ ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें फर्स्ट जो होता है जैसे कि घर्षण बल का मान जो होता है अविलंब यानी घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया जो होता है और आर के व्युत्क्रम अनुपाती होता है दोस्तों। इसमें जो होता है यह प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, यानी इसमें घर्षण बल का मान अविलंब प्रक्रिया जो होता है यह अविलंब प्रक्रिया आर के जो होता है अनुक्रम अनुपाती होता है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल जो होता है रिएक्शन और होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है यानी घर्षण बल जो होता है घर्षण बल की दिशा जो होता है यानी घर्षण बल की दिशा पिंड की सापेक्ष जो होता है घर्षण बल की दिशा जो होता है पिंड के सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, यानी घर्षण बल जो होता है घर्षण बल की दिशा पिंड की जो होता है सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होता है। इसके इंग्लिश में देख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट जो होता है यानी घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल के जो होता है स्वतंत्रता होता है यानी घर्षण बल जो होता है घर्षण बल सतह के जो होता है सरफेस के जो होता है क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं फ्रैक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट जो होता है घर्षण बल यानी घर्षण बल का मान जो होता है सतह की रक्षता यानी जो होता है रफनेस को जो होता है रफनेस पर निर्भर करता है। यानी घर्षण बल का मान जो होता है घर्षण बल का मान सतह की रफनेस यानी जो होता है रुचिता पर निर्भर करता है। यानी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द जो होता है रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, अगला पॉइंट जो होता है पांचवा पॉइंट जो होगा यानी घर्षण बल का मान जो होता है घर्षण बल का मान पदार्थ जो होता है यानी पदार्थ पर निर्भर करता है यानी घर्षण बल का मान जो होता है पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, द वैल्यूम ऑफ फ्रैक्शन फोर्स आल्सो डिपेंडेंट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यानी घर्षण कोण यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है यानी एंगल ऑफ जैसे कोई बॉडी है एंगल ऑफ फ्रैक्शन जैसे कि कोई बॉडी है। ठीक है, पहले डायग्राम बना दे रहे हैं दोस्तों, यानी सरफेस है ये, यानी जो होता है सीमांत जो होता है घर्षण के एंगल क्या होते हैं। तो जैसे कि इस पे जो होता है ये फोर्स इधर लगा रही है, ये फोर्स इधर लगा रही है।
ठीक है दोस्त। तो जैसे कि जो इस जो होता है कोई फोर्स यानी ये बल फोर्स लगा रही है, ठीक है, यानी मोशन में है, और इसे नीचे जो होता है यानी mg भार लगा रही है, यानी ये ऊपर जो होता है यानी ये जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी अविलंब प्रक्रिया, यानी इसे आर से डिनोट करते हैं। इसके बीच का जो एंगल होता है यानी थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो यानी जो होता है इसमें जो होता है एक जो होता है परमाणु बल जो होता है, यानी इसमें जो होता है एक डॉटेड लाइन लगा के परमाणु बल, यानी इसका जो होता है फ्रैक्शन जो होता है घर्षण है, इसका यह जो होता है अपोजिट लगता है, ठीक है। तो इसमें जैसे डेल्टा, अगर हम लोग डेल्टा ओ, अगर हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे डेल्टा जो होता है डेल्टा ए ओ ए बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी जैसे ये ए हो गया, ओ हो गया और ये बी हो गया, यानी इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी टेन थीटा बराबर जो होता है ए बी अपान जो होता है, अगर दोस्तों यानी जैसे ये ओ ए और बी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यानी डेल्टा ओ ए बी में जो होता है अगर टेन थीटा बराबर दोस्तों यानी ये हो जाएगा ए बी अपान ओ ए हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर यानी फोर्स अपान रिएक्शन, यानी ये जो होता है ऊपर जो होता है, नहीं जो होता है ए में जो होता है रिएक्शन होता है और इसमें जो होता है फोर्स यानी घर्षण बल, ठीक है। तो यानी टेन थीटा बराबर फोर्स अपान एरिया आर हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर जो होता है म्यू अपान आर, तो यानी आर से आर कट जाएगा, बचेगा म्यू, तो यानी म्यू बराबर जो होता है टेन थीटा। तो थीटा का मान जो होता है टेन इनवर्स म्यू हो जाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी जो होता है घर्षण एंगल क्या होता है। तो यानी घर्षण एंगल जो होता है, घर्षण कोण क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो होता है सीमांत संतुलन जो होता है, सीमांत जो होता है सीमांत संतुलन की अवस्था में दो संपर्क जो होता है, दो सतह जो होता है, दो संपर्क सतह के बीच कार्य करने वाला जो होता है सीमांत, सीमांत को दोस्तों चरम जो होता है चरम भी कहते हैं, चरम घर्षण कहते हैं, ठीक है। यानी सीमांत बल यानी लिमिटिंग जो होता है फ्रैक्शनल जो होता है फोर्स, यानी एफ बराबर एफ इजिकल टू म्यू आर होता है। तो अविलंब प्रक्रिया यानी जो होता है नॉर्मल रिएक्शन आर के परमाणु बल जो होता है यानी यस द्वारा जो होता है अविलंब प्रक्रिया आर की दिशा बनाया जाए तो कण के जो होता है नहीं तो कोण को घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। यानी सीमांत जो होता है सीमांत संतुलन की अवस्था में दो संपर्क जो होता है, दो संपर्क के बीच कार्य करने वाले जो होता है चरम सीमा घर्षण बल यानी लिमिटिंग प्रोपोर्शनल जो होता है फ्रैक्शनल फोर्स यानी यह बराबर म्यू अपान आर तथा अविलंब प्रक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन आर के परमाणु बल यस द्वारा अविलंब प्रक्रिया आर की दिशा बनाए जाने वाले कण को ही घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी एंगल ऑफ जो होता है एंगल ऑफ जो होता है रोप्स यानी विश्राम कोण क्या होता है दोस्तों, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये जो होता है जैसे किसी सतह जो होता है, किसी नत की सतह जो होता है, जैसे इंक्लाइंड सरफेस की क्षैतिज, जैसे कोई दो इंक्लाइंड है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर जैसे कोई बॉडी है, जैसे जो होता है बात करेंगे अगला टॉपिक जो होता है हम लोग को, यानी एंगल ऑफ जो होता है रोप्स क्या होता है। यानी ये जो होता है यानी किसी नत पर जो होता है इंक्लाइंड, जैसे कि दो जो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, इसके क्षैतिज से बनने वाले जो होता है न्यूनतम कोण, यानी इसके जो होता है बनने वाले न्यूनतम कोण थीटा जो होता है, जिस पर नत सतह जो होता है जिस पर जैसे नत सतह कोई रखा हुआ है, ठीक है, पिंड रखा हुआ है, तो इसको जो होता है सरकाने पर जो होता है प्रवृत्ति जो होता है टेंडेंसी ऑफ स्लीप रखता है तो ही विश्राम कोण कहलाता है। यानी जैसे किसी नत जो होता है किसी नत सतह को क्षैतिज से बने वह न्यूनतम कोण जिस पर नत की सतह पर रखे पिंड सरकने की वृत्ति जो होता है यानी टेंडेंसी ऑफ स्लीप रखा जाता है तो उसे दोस्तों विश्राम कहलाता है, ठीक है। तो यानी ये जो होता है इसे जो होता है हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड रफ जो होता है प्लेन कहलाता है, ठीक है। यानी फिर सरफेस रखा होता है। उम्मीद करता हूँ इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आर यानी जो होता है रिएक्शन अभिक्रिया जो होता है यानी अभिक्रिया जो होता है, तो इसका जो होता है एम जी बराबर कॉस फाई होता है, ठीक है। तो यानी एफ बराबर जो होता है म्यू अपान रो होता है, यू बराबर एफ बराबर म्यू अपान आर होता है। तो यानी एफ बराबर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस फाई हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लो तो एफ बराबर जो होता है एम जी साइन फाई, यानी इसको समीकरण टू मान लो, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण टू को रखने पर, ठीक है। तो यानी एम जी साइन फाई इक्वल टू म्यू एम जी कॉस फाई, तो इसमें जो होता है एम जी और एम जी कट जाएगा, तो यानी टेन थीटा बराबर, तो टेन म्यू बराबर होता है टेन फाई बराबर म्यू होता है। तो यानी इसका जैसे ये कोई जो होता है दोस्तों, यानी इसे जो होता है विश्राम कोण है, तो इसका कोण जो होता है फाई कोण बनाता है, ठीक है। जैसे कोई बॉडी उस पर अगर सरकाई जा रही तो इसका जो होता है यानी एम जी फोर्स तो नीचे लगेगा, ठीक है। ऊपर जो होता है नॉर्मल यानी फ्रैक्शन फोर्स लगता है, इसका अपोजिट जो लगेगा यानी एम जी साइन फाई होता है, यानी ये जो होता है इसका घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये फार्मूला आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, यानी टाइन फाई बराबर में होता है।
अगला बात करते हैं यानी इसके एडवांटेज देख लेते हैं। यानी घर्षण बल के जो होता है लाभ यानी एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन, यानी इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। यानी घर्षण के कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, यानी घर्षण के जो होता है अनुपस्थिति, यानी घर्षण की अनुपस्थिति में जो होता है जमीन पर पैदल चलने असंभव होता है। यानी घर्षण की अगर अनुपस्थिति ना हो तो जमीन पर पैदल चलना असंभव हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा जो होता है घर्षण जो होता है, घर्षण कम होने पर जो होता है वाहन के ब्रेक लगना नहीं लग पाता है। अगर घर्षण हो जा रहा है तो जो बाइक चल रही है यानी जो वाहनें चल रही हैं उसकी ब्रेक लग नहीं पाता है सही से, ठीक है। अगला तीसरा जो होता है कागज़ का जो होता है स्मूथ, यानी जो होता है ब्लैक बोर्ड जो होता है यानी ब्लैक बोर्ड, इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना, अगर दोस्तों कागज़ या जो होता है सपाट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना असंभव होता है। अगर घर्षण बल ना हो तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी असंभव हो जाता है। अगर जैसे कि घर्षण की अनुपस्थिति में ही जो होता है नट बोल्ट आपस में जो होता है कस जाते हैं। अगर जो होता है घर्षण की अनुपस्थिति ना हो तो नट बोल्ट आपस में नहीं कसाएंगे, ठीक है। अगला जो होता है घर्षण की अनुपस्थिति में ही दोस्तों बोल्ट द्वारा जो होता है गति को संभव हो सकता है। यानी घर्षण की अनुपस्थिति के कारण ही जो होता है बोल्ट की जो द्वारा जो होता है गति को संभव हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज तो हम लोग देख लिए, तो घर्षण के कौन कौन से हानि होते हैं। नंबर पहला, चूंकि घर्षण सदैव गति की जो होता है विरोध करता है। यानी घर्षण जो होता है सदैव गति का विरोध करता है, अतः गति के लिए जो होता है आंतरिक ऊर्जा यानी खर्चा जो होता है करने पड़ते हैं, इसलिए इसको आंतरिक खर्चा करना पड़ता है। अगला दोस्तों यानी घर्षण के कारण मशीन को जो होता है कल पुर्जे का जो होता है घिसावट होती है। अगला यानी घर्षण के कारण ही ऊष्मा पैदा होती है, जिससे जो होता है काम करने में जिसके लिए जो होता है स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।